चलिए नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आज की क्लास में आप सभी का। आज अपन बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा का एक पाठ आपका लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, और पाठ का नाम क्या है? मेरे बचपन के दिन। महादेव वर्मा के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता होगी, है ना। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, सजल गीतों की गायिका कहा जाता है। जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, आपको पता है होली के दिन इनका जन्म माना जाता है। 1907 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ है और महादेव वर्मा का। और आप देखिएगा छायावाद की दुर्गा कहा जाता है महादेव वर्मा को। महादेव वर्मा के बारे में कंप्लीटली चीजें आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज अपन बात करने वाले हैं महादेव वर्मा का एक पाठ। और पाठ क्या है? विधा पूछे तो संस्मरण विधा है। और कौन सा? मेरे बचपन के दिन। ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिका। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा पर 1982 में। और रेखा चित्र और संस्मरण लिखे हैं, है ना। रेखा चित्र और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान होगी, लेकिन अपन सीधी सीधी बात करते हैं आज महादेव वर्मा के पाठ से। क्या प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के सक्रियता से आपको आंसर देना है, प्रश्न संख्या लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। महादेव वर्मा मेरे बचपन के दिन। चलिए, मेरे बचपन के दिन किस गद्य विधा से संबंधित है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, कहानी है, रिपोर्टाज है। मेरे बचपन के दिन किस गद्य विधा से संबंधित है? समय जाया नहीं करेंगे, फटाफट आप आंसर दीजिएगा और सक्रियता के साथ आपको आंसर देना है। हाँ, सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। आप आंसर दीजिएगा। नरेश राठौर जी ने पहले का बी आंसर दिया है। संगीता जी, और आपके कमेंट हो गए हैं फास्ट। अमिता शुक्ला जी एक का बी दे रही है। दिलीप जाटव जी संस्मरण बता रहे हैं, वेरी गुड। लगभग आंसर सभी का सही आ रहा है। मेरे बचपन के दिन किस गद्य विधा से संबंधित है? तो आपने आंसर दिया है संस्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? संस्मरण। महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया? महादेव वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया? उनके बाबा ने, उनके पिताजी ने, पढ़ाने को रखे गए पंडित जी ने, उनकी माता जी ने। महादेव वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया? दूसरे का आंसर बताइएगा। महादेवी वर्मा ने जो पंचतंत्र पढ़ना कहां से सीखा, बता किन्होंने सिखाया महादेव वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना? शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी गुड। आंसर हो जाएगा उनकी माताजी ने। तो दूसरे का विकल्प नंबर द इसका राइट आंसर है। क्रास्थवेट कॉलेज के छात्रावास में एक कमरे में कितनी छात्राएं रहती थी? क्रास्थवेट कॉलेज के छात्रावास में एक कमरे में कितनी छात्राएं रहती थी? 2 छात्राएं, 3 छात्राएं, 4 छात्राएं, 5 छात्राएं। क्रास्थवेट कॉलेज के छात्रावास में एक कमरे में कितनी छात्राएं रहती थी? 2 छात्राएं, 3 छात्राएं, 4 छात्राएं, 5 छात्राएं। कितनी रहती थी? विकल्प बताइएगा। अ ब स द में से क्या राइट होगा? तीसरे का 4, तीसरे का सी। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रास्थवेट कॉलेज के
छात्रावास में एक कमरे में कितनी छात्राएं रहती थी? आंसर क्या हो जाएगा? 4 छात्राएं। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी छात्राएं? 4 छात्राएं। आनंद भवन कहां पर है? आनंद भवन कहां पर है? बनारस में, दिल्ली में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। आनंद भवन कहां पर है बताइएगा। बनारस में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है। कहां पर है आनंद भवन? और जीतू चौरसिया, सुरेंद्र कुशवाहा, साक्षी तिवारी यूपी प्रयागराज बता रही है, और शिमला बरेला चौथे का सी, राधा लोधा डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद भवन। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद भवन है विकल्प नंबर द, इलाहाबाद में। विकल्प नंबर द, इलाहाबाद में। महादेवी को कवि सम्मेलन में कविता सुनाने पर क्या पुरस्कार मिला? महादेवी को कवि सम्मेलन में कविता सुनाने पर क्या पुरस्कार मिला? सरस्वती की मूर्ति, चांदी का कटोरा, हिंदी भाषा का शब्दकोश, 100 रुपए नगद और पदक। बताइएगा पांचवे का आंसर अ ब स द में से क्या होना है? नहीं नहीं, थ्योरी नहीं, ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा कि प्रश्न छांटना पूरे पार्ट में से, टाइपिंग करवाना, फिर आपके सामने आना, उसमें भी मेहनत लगती है। और थ्योरी चल रही है, एप्लीकेशन पर चल रही है, ऑफलाइन में चल रही है। जयंती जी बी, भागवत जी पांचवे का बी, वेरी गुड। सभी का आंसर लगभग सही आया है, शायद किसी ने भी गलती नहीं की इसमें तो। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना है, स्मृति में स्थायी है। महादेवी को कवि सम्मेलन में कविता सुनाने पर क्या पुरस्कार मिला? चांदी का कटोरा। और चांदी का कटोरा किनको दे दिया था? क्रास्थवेट कॉलेज में महादेवी जी को किस दर्जे में प्रवेश दिया गया? 7वें दर्जे में, 8वें दर्जे में, 5वें दर्जे में, 6ठे दर्जे में। तो क्रास्थवेट कॉलेज में महादेवी जी को किस दर्जे में प्रवेश दिया गया बताइएगा। और ये भी यदि आपको याद हो तो आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इनकी मुलाकात होती है सुभद्रा जी से। और सुभद्रा कुमारी किस दर्जे में शामिल थी बता दीजिएगा, पढ़ा होगा आपने पाठ अच्छे से। 7वें कौन बता रहे हैं? दिलीप जाटव जी 7वें बता रहे हैं। 5वां दर्जा महात्मा गांधी को। 6ठे का सी, सोनिया जी सी बता रही है, संगीता जी 6 का सी बता रही है। हाँ, अधिकतर का उत्तर सी आ रहा है। और इसका क्या आएगा? लक्ष्मण जी ने आंसर दिया है 5 और सुभद्रा जी 7। वेरी गुड। तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये प्रश्न आपके कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए है कि भाई ऐसे प्रश्न पूछा जाना है। प्रतिभा शर्मा जी सर प्लीज अगले दिन कौन सा पार्ट का क्वेश्चन करवाएंगे? कल आप तैयारी करके आइएगा। कल एक पार्ट मैं बताऊं आपको, कल किसकी तैयारी करके आओगे आप? तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप, काव्य क्लासेस गुना का, वहां पर हम सूचना भेज देंगे आपको। कल भी प्रश्न बनाना पड़ेगा और सुबह में सूचना भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना उसको ना। क्रास्थवेट कॉलेज में महादेवी जी को किस दर्जे में प्रवेश दिया गया? 5वें दर्जे में, और सुभद्रा जी को 7वें दर्जे में। 7वें दर्जे में। उस समय गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का केंद्र था दिल्ली का बिड़ला मंदिर, आनंद भवन, साबरमती आश्रम, पोरबंदर। आपके जो ये पार्ट जोड़े हैं ना, इनका उद्देश्य केवल यह है कि आपने पार्ट को कितनी बार पढ़ा है। अब देखो वर्ग 1 का पेपर नजदीक है, इतना समय बचा नहीं है कि इन इतने बड़े बड़े पार्ट को आप रिवीजन करोगे, लेकिन पूरे पार्ट का निचोड़ यहां पर है। अब इसमें से भी आप कुछ प्रश्नों को इंपॉर्टेंट लगा करके लिख सकते हो, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा।
नहीं तो आप क्यों 20-25% को रिवीजन के समय पढ़ो। 25 में से आपको 5 लाइन में आपको ये पाठों को करना होगा समावेश। वेरी गुड, शाबाश। आनंद भवन, और आनंद भवन अभी आपने बताया है इलाहाबाद में। तो 7वें का आंसर ब, आनंद भवन। मां देवी के परिवार की कुल देवी थी। मतलब पाठ में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने थे वो पूरे अपन ने यहां पर लिए हैं, सरल भी, क्योंकि ना तो अपन सरल छोड़ सकते हैं ना कठिन छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इस पर बात। मां देवी के परिवार की कुल देवी थी दुर्गा, बालिका, लक्ष्मी, भैरवी। दुर्गा, बालिका, लक्ष्मी, भैरवी। 8वें का राइट आंसर क्या होना है? तो मां देवी वर्मा खुद छायावाद की दुर्गा है, लेकिन कुल देवी भी इनकी कौन सी है? दुर्गा। तो 8वें का आंसर विकल्प नंबर अ हो जाएगा। मां देवी के छोटे भाई का नाम मनमोहन किसने रखा? महादेवी के छोटे भाई का नाम मनमोहन किसने रखा? पहली चीज तो महादेवी के छोटे भाई का नाम मनमोहन था, ये आपको ध्यान रखिएगा। किसने रखा? उनके बाबा ने, उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, जवारा के नवाब की बेगम साहिबा ने। बेगम साहिबा ने। महादेवी के छोटे भाई का नाम मनमोहन किसने रखा? उनके बाबा ने, उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, जवारा के नवाब की बेगम साहिबा ने। एक सौ छह बच्चे लाइव देख रहे हो और लाइक सिर्फ 40 कर रखे हैं। क्या एनसीईआरटी ट्यूशन करवाना बंद कर दें क्या? बताओ। क्यों, आपके लिए ये काम जो स्टार्ट किया है ये गलत लग रहा है आपको? बंद करना चाहिए मतलब इसको, है ना? अब क्या करें? 106 बच्चे देख रहे हैं, लाइक 40 कर रहे हो, है ना? अपना काम निकाल लेते हो आप। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 7 जून महामैराथन क्लास, महामैराथन, महामैराथन क्लास शाम 6 बजे से, शाम 6 बजे से संपूर्ण हिंदी व्याकरण। इससे बाहर मुझे नहीं लगता, जिस तरह से इन प्रश्नों को डिजाइन किया है, कि कोई प्रश्न वर्ग 1 वर्ग 2 वालों के एसआई पटवारी या किसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर कुछ भी मुझे नहीं लगता है कि पूरे कॉन्सेप्ट इसमें समावेश है। और संपूर्ण हिंदी व्याकरण, कोई सा भी पेपर देना आप, कोई सा भी पेपर, आपको उदाहरण भी ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। और 7 जून के दिन ये कक्षा शाम 6 बजे से प्रारंभ रहेगी। इसमें काम चल रहा है, लगभग 200 या 200 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, सभी टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक यहां से नहीं छोड़ा है, सभी टॉपिक। ये आपकी जिम्मेदारी है, कितने बच्चे उपस्थित रहते हैं अपने साथियों को आपको बताना है। 7 जून शाम 6 बजे संपूर्ण हिंदी व्याकरण मैराथन कक्षा। तो इसका आंसर, माँ देवी के छोटे भाई का नाम मनमोहन, इसका आंसर आपने बताया है द, जवारा के नवाब की बेगम साहिबा ने। महादेवी जी आनंद भवन में गांधी जी के पास किस लिए गई थी? अब गांधी यहां पर शुद्ध आएगा तो चंद्र बिंदु नहीं आएगा, अनुस्वार आएगा। महादेवी जी आनंद भवन में गांधी जी के पास किस लिए गई थी? आंसर बताना, किस लिए गई थी? गांधी जी से मिलने के लिए, गांधी जी को सत्याग्रह आंदोलन के लिए इकट्ठे किए गए पैसे देने के लिए, स ऑप्शन कहता है गांधी जी को पुरस्कार में मिला अपना कटोरा दिखाने के लिए, और द विकल्प है सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जानने के लिए। महादेवी जी आनंद भवन में गांधी जी के पास किस लिए गई थी? सोच समझकर आंसर दीजिएगा।
ये नंबर लिखे हुए हैं, कोर्स लेना है तो 88 89 89 88 48 कॉल करके पूछ लीजिएगा। तो 10वें का बी आंसर होगा। क्या होगा? 10वें का विकल्प सही हो जाएगा। अरे भाई, महादेवी जी आनंद भवन में गांधी जी के पास किस लिए गई थी? गांधी जी को सत्याग्रह आंदोलन के लिए इकट्ठे किए गए पैसे देने के लिए गए थे। सत्य के लिए आग्रह, तत्पुरुष समास से, और संधि विच्छेद, सत्य धन आग्रह, दीर्घ संधि होना है। तो 10वें का विकल्प नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बचपन के दिन शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है? खैर, इसका तो आंसर महादेव वर्मा ही हो जाएगा। मेरे बचपन के दिन शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है? महादेव वर्मा। लेखिका के अनुसार किसमें एक विचित्र आकर्षण होता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न ही आएगा। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए। इस तरह से आप सोच रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा किस पाठ से लिया गया है? पाठ का नाम आएगा आगे प्रश्न में। मेरे बचपन के दिन शीर्षक पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका के अनुसार किसमें एक विचित्र आकर्षण होता है। ऐसे पूरा लिखाएगा। खेल कूद में, बचपन की स्मृतियों में, सपनों में, लड़कपन में, किसमें विचित्र आकर्षण होता है? हाँ, लगभग आंसर सभी ने सही दिया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बचपन की स्मृतियों में, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र आकर्षण होता है। क्या बात है, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया। इसका मतलब धुआंधार तैयारी चल रही है आपके, बिल्कुल सही ट्रैक पर हो आप। लेखिका के परिवार में कोई लड़की कितने वर्ष बाद पैदा हुई थी? लेखिका के परिवार में कोई लड़की कितने वर्ष बाद पैदा हुई थी? 40 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 80 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद। लेखिका के परिवार में कोई लड़की कितने वर्ष बाद पैदा हुई थी? तेरहवें का आंसर क्या होगा? दो सौ वर्ष। कितने वर्षों बाद? 200 वर्षों बाद। लेखिका के बाबा ने कौन सी भाषा पढ़ी थी? लेखिका के बाबा ने कौन सी भाषा पढ़ी थी? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी एवं उर्दू। 14वें का आंसर। चौदहवें का आंसर क्या होना है? चौदहवें का आंसर हो जाएगा लेखिका के बाबा ने फारसी एवं उर्दू, कौन सी भाषाएं? फारसी एवं उर्दू भाषाएं पढ़ी थी। लेखिका के परिवार में सबसे पहले अंग्रेजी किसने पढ़ी थी? लेखिका के परिवार में सबसे पहले अंग्रेजी किसने पढ़ी थी? स्वयं लेखिका ने, लेखिका की माता ने, पिता ने, दादा ने। लेखिका के परिवार में सबसे पहले अंग्रेजी किसने पढ़ी थी? स्वयं लेखिका ने, लेखिका की माता ने, पिता ने, दादा ने, किन्होंने पढ़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा पिता ने। लेखिका के परिवार में सबसे पहले अंग्रेजी किसने पढ़ी थी? पिताजी ने पढ़ी थी। 15वें का सी, वेरी गुड। चलिए, लेखिका की मां कौन सी भाषाएं जानती थी? लेखिका की मां कौन सी भाषाएं जानती थी? हिंदी एवं संस्कृत, अंग्रेजी एवं पंजाबी, उर्दू एवं फारसी, बंगला एवं उड़िया। 16वें का क्या आंसर होना है? क्वेश्चन नंबर 16 है।
लेखिका की मां कौन सी भाषाएं जानती थी? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी एवं संस्कृत। हिंदी एवं संस्कृत। तो 16वें का विकल्प नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका को सर्वप्रथम किस स्कूल में दाखिल करवाया गया था? लेखिका को सर्वप्रथम किस स्कूल में दाखिल करवाया गया था? पुतली पाठशाला, मिशन स्कूल, विद्या भारती, राजकीय उच्च विद्यालय। जबलपुर से लक्ष्मण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंगूलाल जी ए बता रहे हैं। 17वें का रिंकू राजपूत 17वें का बी बता रहे हैं। निधि चौरसिया 17वें का बी। देश कमेंट फास्ट। सुनील कुमार जी 17वें का बी बता रहे हैं। दिलीप सोलंकी जी बी बता रहे हैं। कविता कारपेंटर 17वें का बी। और लगभग आंसर सभी का सही आ रहा है। लेखिका को सर्वप्रथम किस स्कूल में दाखिल करवाया गया था? मिशन स्कूल। मन नहीं लगा यहां पर। छात्रावास में लेखिका की सबसे पहली सहेली कौन बनी? छात्रावास में लेखिका की सबसे पहली सहेली कौन बनी? इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी, उषा प्रियमवदा। 18वें का आंसर बताइएगा। तो साक्षी तिवारी, पूजा झा, अमिता शुक्ला, राजेश्वरी सिंह और पवन दास, लगभग सभी का आंसर एकदम सही आया है। सुभद्रा कुमारी विकल्प नंबर 18वें का सही आंसर होगा। सुभद्रा और महादेवी किस कॉलेज में साथ साथ पढ़ती थी? क्रास्थवेट, हिंदू गर्ल्स कॉलेज, नेशनल कॉलेज, शांति निकेतन। सुभद्रा और महादेवी किस कॉलेज में साथ साथ पढ़ी थी? क्रास्थवेट, हिंदू गर्ल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, शांति निकेतन। उन्नीसवें का आंसर ए आएगा क्रास्थवेट। किस कॉलेज में? क्रास्थवेट में। महादेवी की विद्यार्थी जीवन की रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महादेवी की विद्यार्थी जीवन की रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? विकल्प अ सारिका, विकल्प ब सरस्वती, विकल्प स हंस, विकल्प द स्त्री दर्पण। महादेवी की विद्यार्थी जीवन की, ध्यान रखना, विद्यार्थी जीवन की रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर आने लग गया है भाई राकेश जी का। और कल भी अपनी कक्षा 6 बजे रहेगी और सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाया करो भाई। वैसे बाद में तो आप हजारों से इस वीडियो को देखते हो, एक साथ यदि लाइव आकर देखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 6 बजे कल आइएगा, अपने साथियों को लेकर आना है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप इतने परेशान हो रहे थे वो चीज़ आप देखिएगा, मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ज्योति मीना डी दे रही है, राजेश साहू जी, परमार जी स्त्री दर्पण, और सविता जी डी बता रही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो 20वीं क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने सही बताया है, स्त्री दर्पण। कौन सी पत्रिका? स्त्री दर्पण। महादेवी जी ने अपना कटोरा किसे दे दिया था? जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को, मोतीलाल नेहरू जी को, शास्त्री जी को। तो महादेवी जी ने अपना कटोरा गांधी जी को दे दिया था। किसको दे दिया था? गांधी जी को।
लेखिका की सहेली जेबुन्निसा जेबुन कहाँ की रहने वाली थी? और आपको ये पता है कि जब सुभद्रा जी यदि वहां से चली गई थी मतलब, तो फिर एक और सहेली बनी थी इनकी जिनका नाम क्या है? जेबुन्निसा। और जेबुन कहते थे उन्हें। और मराठी लड़की, ये आपको पता होगा, जेबुन्निसा मराठी लड़की, मराठी साड़ी पहनती है। कहाँ की रहने वाली थी? बंबई, पूना, अहमदाबाद, कोल्हापुर। बताइएगा। 22वें का बताइए, 22वें का। कोल्हापुर राइट आंसर आ रहा है। तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। क्या हो जाएगा? कोल्हापुर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? कोल्हापुर। और जैसे जैसे आप, जब आपकी परीक्षा आएगी ना, कोशिश कर रहे हैं कि 15 जून से एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जाए आपके लिए। 15 जून से वर्ग 1 के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित इसमें पहले टॉपिक टेस्ट रहेंगे, पहले इसमें टॉपिक टेस्ट रहेंगे, फिर कंप्लीट पूरा टेस्ट रहेगा। और जब आपकी परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक रहेगी, उस समय पूरे पाठों का निचोड़, एनसीईआरटी के 12 से लेकर के 20 तक का निचोड़, पूरी एक मैराथन कक्षा आएगी अपनी। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं नहीं भटकना है, क्योंकि ये चीजें राजस्थान में मैंने काफी पढ़ाई है पहले भी, क्योंकि राजस्थान में एनसीईआरटी पहले भी लगी थी, और 2016, 18, अभी 22 में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको परेशान नहीं होना है, केवल थ्योरी जो है उसको आपको पढ़ते रहना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और ऑब्जेक्टिव भी आपके पैटर्न पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव तो नहीं तो बहुत सारे लाए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि मेहनत लगती है चयन करने में। लेखिका की सहेली जेबुन्निसा जेबुन कोल्हापुर, आपने आंसर बताया है, राइट आंसर है। जेबुन कैसी पोशाक पहनती थी? किनारीदार साड़ी, कुर्ता सलवार, कुर्ता और घाघरा, पैंट्स कमीज। जेबुन कैसी पोशाक पहनती थी? राकेश राजौरिया सी बता रहे हैं। स्नेहा जी कह रही है आप पर पूर्ण विश्वास है। और पूजा चौरसिया 23 का ए बता रही है। राजेश्वरी ए आंसर दे रही है। निधि जी, ज्योति जी, साक्षी, राजकुमार, अमिता शुक्ला, सोनिया, नरेश राठौर, कविता जी, लगभग राकेश राजौरिया जी सी आंसर बता रहे हैं, मतलब पाठ पढ़कर नहीं आए हैं। जिन्होंने पाठ पढ़कर आए हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो जेबुन किनारीदार साड़ी पहनती थी। कौन सी साड़ी पहनती थी? माँ देवी के भाई का नाम क्या रखा गया था? आलोक, मोहन, मनमोहन, क्षितिज मोहन, त्रिभुवन। ओम सरी बताइएगा, माँ देवी के भाई का नाम क्या था? 24 का आंसर। 24 दिलीप जाटव जी मनमोहन बता रहे हैं। प्रहलाद सिंह चौहान 24 का बी बता रहे हैं। और प्रतीक भी भेज रहे हैं बी फॉर बॉल। मनमोहन क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन। मेरा प्रश्न एक तो यह रहेगा आपसे, पवम चरिव अधूरी रचना है, पवम चरिव को पूरा किसने किया? बताइएगा, पवम चरिव को पूरा किसने किया? और एक पवम चरिव है जो किसकी है? विमल चंद्र सूरी की। विमल चंद्र सूरी, विमल चंद्र सूरी की है। पवम चरिव को पूरा किसने किया? पवम चरिव को पूरा किसने किया? हीरा डी कुशवाहा कह रहे हैं उनके पुत्र त्रिभुवन ने। और स्नेहा यादव कह रही है जलहन ने पूरा किया।
अरे जलहण ने तो किसको पूरा किया? पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। पृथ्वीराज रासो में आपको पता है 69 समय है ना, 69 समय, 69 समय है, आपको पता है 69 समय। और इसको 59 समय तो आपको पता है, 59 समय तो चंद बरदाई ने, चंद बरदाई ने 59 समय। और इधर यहां पर बात करें 10 समय, पुस्तक जलहण हत धे नृप चली कज्जन चली नृपकाज, तो ये 10 समय पूरा किया है जलहण ने। तो जलहण चंद बरदाई के पुत्र हैं। और एक रचना जैसे अपन आगे बात करें, यहां पर बहुत सारी रचना है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिसे कौन पूरा करते हैं? जिसे उनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास पूरा करते हैं। कौन पूरा करते हैं? सती प्रताप अधूरे नाटक। फिर ध्यान रखना कंकाल तितली इरावती, ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, कंकाल तितली इरावती। फिर देखिएगा मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है, ठीक है ना। तो इसका पौम चरियु को पूरा किन्होंने किया? त्रिभुवन ने, त्रिभुवन। चलिएगा, श्री मनमोहन किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? और श्री मनमोहन आपको पता है महादेव वर्मा के भाई हैं, तो किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बताइए, कमेंट रुक गए आपके या आप कुछ लिख नहीं रहे हो? नरेश राठौर जी का उत्तर आया है सी। रिंकू राजपूत 25 का सी, साक्षी तिवारी जी 25 का सी, कमल गौर 25 का ए, रूप सिंह चौहान सर जी 60 और 9 है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ लेकिन ये मैंने सही तो लिखा, आप क्यों मुझे 69 समय है ना, तो 69 में से 59 तो चंद बरदाई ने लिखे थे और 10 समय इनके पुत्र जलहर ने पूरा किया था। सही तो है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? श्री मनमोहन किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर? जम्मू यूनिवर्सिटी के और गोरखपुर के। लेकिन आप तो इसमें से बताइए, इसमें से क्या आंसर आएगा? राइट आंसर हो जाएगा 25 का स, गोरखपुर विश्वविद्यालय। क्या होना है? गोरखपुर विश्वविद्यालय। लास्ट प्रश्न आज की कक्षा का ये रहा, किसकी नवाबी छिन गई थी? लखनऊ के नवाब की, जवारा के नवाब की, दिल्ली के नवाब की, कलकत्ता के नवाब की? किसकी नवाबी छिन गई थी? फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, एक बार आप माइंड में रखिएगा। कल भी अपनी कक्षा का समय यही रहेगा वैसे, और अच्छा से साथ मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा जितना समय मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए मतलब चीजें आती रहेगी। 5 जून संपूर्ण हिंदी व्याकरण। अब इस कक्षा में 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, एप्लीकेशन वाले, ऑफलाइन वाले, यूट्यूब वाले, जितने भी साथी आप जुड़ रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कक्षा में सहयोग दीजिएगा। और उस दिन अपनी 7 जून को पूरी व्याकरण पढ़कर आइएगा, पूरी व्याकरण, तब मजा आएगा आपको। संपूर्ण हिंदी व्याकरण महामैराथन क्लास। 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, आपका ही ध्यान रखिएगा, आप ही मेरे असली, मेरा मनोबल बढ़ाओगे, उत्साहित। महामैराथन कक्षा है और शाम 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। अब इसमें चाहे तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन अपन तो ठीक है। 26 का आंसर आप लगभग सही दे रहे हो। जवारा के नवाब की क्या छिन गई थी? नवाबी छिन गई थी। तो
26 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ब, जवारा के नवाब की। ठीक है विद्यार्थियों, आज थोड़े प्रश्न सिंपल थे, पाठ के अनुसार यही प्रश्न इसके उचित थे। 2-4 प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनको आपको अलग से लिख लेना चाहिए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप पुस्तक को फिर से पढ़ो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही बार में पुस्तकों का काम थोड़ा कंप्लीट कर लो। आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बड़ा फायदा मिलेगा, नहीं तो बेचैनी बढ़ जाएगी आपकी। और अभी समय पर्याप्त है, आप घबराहट में मत रहिएगा। अभी इतना समय है कि आप देखिएगा, लगभग आप आज से 55 दिन भी लेकर चलो, वर्ग 1 को बड़ी आसानी से सिलेक्शन निकाला जा सकता है। आप शुरुआत तो करो मेरे मित्रों, शुरुआत तो कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अपन कल शाम 6 बजे। थैंक यू।